ये सारी मिठाई मंदिर के सामने रख दो, इसका प्रसाद करवा रहा है। बाकी के काम भी जल्दी से निपटा लेना। अरे ये फूल तो बहुत कम है, और मंगवाने पड़ेंगे। और बाकी की सामग्री जो मंगवाई थी वो आई है कि नहीं? क्या बात है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कोई खास दिन है क्या आज? खास दिन तो है, आज गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी? हाँ, मैंने उन्हें घर पे बुलाया है अनुष्ठान के लिए। जय श्री कृष्णा। लो, गुरुजी तो आ गए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जीती रहो। आई। प्रभावती, तुम अपने बेटे की शादी का न्योता हमें देना भूल गई। माफ कीजिए गुरुजी, वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया ना कि बस। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है। मनुष्य जब अच्छा समय होता है तो गुरु संतों को भूल जाता है। जब बुरा वक्त होता है तो वो हमारे पास आता है। लगता है तुम्हारे जीवन में भी कोई दुख है जिसके लिए तुमने हमें बुलाया है। गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। पिछले कुछ दिनों से इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक काम को संवारने जाओ दूसरा बिगड़ जाता है, एक को मनाने जाओ तो दूसरा रूठ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ करके देख लिया, सब नाकाम हो रहा है। बस अब आप ही ध्यान लगा के देखिए कि हमारी समस्याओं की जड़ क्या है। जय श्री कृष्ण। अब ये क्या नाटक है? ये गुरुजी हैं, बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। कहते हैं इनसे जो मांग लो वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। कई सिद्धियां प्राप्त हैं इन्हें। ग्वालियर में ही नहीं, रियासत के बाहर भी लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। वहीनी साहब तो इन्हें भगवान ही मानती हैं। जो खुद शैतान है वो भगवान को मानता है, और जो खुद को भगवान कहता है वो शैतान का साथ दे रहा है। वाह, कमाल है। राम मिलाए जोड़ी। तुम गलत समझ रहे हो संत। इन्होंने कभी खुद अपने आप को भगवान नहीं कहा है, बल्कि लोगों ने इनको भगवान माना है। और ये ढोंगी नहीं है। इन्होंने आज तक जागीरदार परिवार से एक भी रुपया दान में नहीं लिया है। वहीनी साहब ने इनके यहाँ से दीक्षा ली है। वैसे साल में 1-2 बार ये सावन के महीने में ही घर आते हैं, लेकिन इस साल वहीनी साहब ने इन्हें जल्दी बुला लिया। शायद इसलिए ताकि तुम्हारी वजह से जो घर में परेशानियां खड़ी हुई हैं उन्हें दूर करने के लिए। चलिए ये भी देखते हैं कि भगवान किसका साथ देता है, इनका जो इस घर की दशा सुधारने आए, या मेरा जो इस घर की दशा बिगाड़ने आए। अगर इनके पास भगवान का आशीर्वाद है, मेरे पास मेरे बाबा का आशीर्वाद है जो खुद भगवान के पास है। देखते हैं क्या होता है आज। बताइए गुरुजी,
हमारी घर की समस्याओं का क्या कारण है? मैं तो सोच सोच के परेशान हो चुकी हूँ। अपनों की बुरी नजर लग गई है इस घर को। अपनों का बुरा साया है। अपना ही है कोई जो पीठ पे छुरा भोंक रहा है। कोई अपना ही है जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता है। कोई अपना ही है जो तुम्हारी पुरानी बात का तुमसे बदला लेना चाहता है। कोई अपना कौन हो सकता है गुरुजी? वैसे तो गुरुजी, इस घर में सब मेरे खिलाफ जा चुके हैं, फिर चाहे वो डीके हो या फिर सरला या फिर संध्या हो। क्यों नहीं? आखिर संध्या भी तो कभी हमारी अपनी थी। तो फिर जब शक करना है तो फिर सभी पर करना चाहिए। सरला, तुम जानती हो ना, संध्या अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन डीके ने कहा था कि शायद यही संध्या है। फिर शक सिर्फ हम पर। मैं किसी पे शक नहीं करना चाहती सरला। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो इंसान कौन है। गुरुजी, आप बताइए, उस इंसान का पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, जरूर चलेगा। इस घर के परिवार के सारे सदस्यों का मन साफ रहना चाहिए। सबको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और जो इस इम्तिहान में नाकामयाब रहा वो दोषी होगा। उसके मन में खोट है। अरे वाह, ये अच्छा है गुरुजी। अब इतने सालों के बाद क्या हमें अपनी वफादारी साबित करनी पड़ेगी इस घर के लिए? जितना किया इस घर के लिए इतने सालों में, उन सब पर मिट्टी डाल दी है अपने बहनी साहब। ये अच्छा है, करे कोई और भरे कोई। नहीं सरला, लेकिन जैसा गुरुजी ने कहा है वैसा ही हमें करना पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तरीके हजार हैं, हजार तरीके हैं चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन आप किसी पर भरोसा करें तब ना। और फिर हम अकेले क्यों इस परीक्षा से गुजरे? जो लोग इस घर में नहीं मौजूद हैं, पहले उन्हें आने दीजिए, फिर आप जो करना चाहती है कर लेना। सबकी परीक्षा होगी सरला। जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है उनकी परीक्षा मैं बाद में करवाऊंगी, लेकिन आज जो यहाँ पर हैं उनका इम्तिहान अभी और इसी वक्त होगा। प्लीज कोई बुरा ना माने। आज तक जो गुरुजी ने कहा है वो कभी गलत साबित नहीं हुआ है। जो गलत होगा वही सामने आएगा, बाकी किसी पे आंच नहीं आएगी। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कोऑपरेट करें। बताइए गुरुजी, क्या करना होगा हमें? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2-4 कदम चलने होंगे। हाँ, चलने होंगे धड़कते हुए अंगारों पर। अंगारों पर? हाँ, अंगारों पर। जो नंगे पांव अंगारों पर चलेगा वो निर्दोष है, उसका मन साफ है। और जो नहीं चल पाएगा वो दोषी है, वो इस घर का दुश्मन है। आग पर चल के ही ये साबित होगा कि किसने इस घर की शांति में आग लगाई है।
इम्तिहान का समय आ गया है। हमें यह पता लगाना है कि इस घर का दुश्मन कौन है। आप लोग ये अंगारे देख रहे हैं? आप सबको बारी बारी वहां से चलकर यहां तक आना है। अगर आपका मन साफ है, कोई मैल नहीं है, तो ये अंगारे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप झूठे हैं, आपके मन में मैल है, तो आप वहां से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ड्रामा बहुत फिल्म में देखी है मैंने। नकली है रे, कुछ नहीं होगा। अला, ये तो सच का आ गया। सच का इम्तिहान है। हर चीज सच्ची होगी ना बेटा। धन्य तुम बाबा, धन्य। तुम तो सच्ची में पहुंचा हुआ है रे। लेकिन अभी साग में चलेगा कौन? जो चलेगा वो जलेगा। नहीं, जो चलेगा वो नहीं जलेगा। जिसके मन में पाप है वो जलेगा। अपन कुछ समझी नहीं। बोले तो आपको क्या मालूम किसके दिल में क्या है? वो तो सबको ही जलाएगी ना, है कि नहीं? अभी इस आग में जो भी जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास तंदूरी मुर्गा बन के आएगा। चुप करो संध्या। गुरुजी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जय श्री कृष्ण। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमंडनाद वट्ट मरवयं चकार चंडतांडवंत पुनः शिवः शिवम्। जटाकटः समभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन् ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। जय श्री कृष्ण। बंधु बंधुरस्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। देखा बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे मन में मैल नहीं है, इसलिए ये अंगारे मेरा कुछ नहीं कर सके। अब चलो इन अंगारों पर चलकर अपनी सच्चाई का प्रमाण दीजिए। जाओ सरला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं बहनी सर, मैं ये सब नहीं मानती। ना करके तुम गुरुजी का अपमान कर रही हो सरला। नहीं नहीं गुरुजी, मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। लेकिन अगर यही तरीका है सच झूठ साबित करने का तो पहले इस लड़की को चलवाओ, क्योंकि यही है वो झूठी, यही है वो बहरूपन और यही है जो हमारे खिलाफ न जाने कितने खेल खेल रही है। संध्या ये परीक्षा नहीं देगी। क्यों देगी ये परीक्षा मॉम? हमें पता है ये वृंदा है, संध्या नहीं है, तो फिर हम इस पर क्यों शक करें? और अगर स्वामी जी को इसकी असलियत का पता चल गया तो
मॉम आप संध्या को ये सब में मत घसीटो। ओ हेलो, क्यों क्यों क्यों? अभी तो बड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अब ये कानाफूसी क्यों शुरू कर दी तुमने? तुम्हारी समझ में नहीं आता युवराज कि गुरुजी ने क्या कहा है? उनका कहना है कि इस घर का ही अपना कोई है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता है। और गुरुजी का अनुमान कभी गलत नहीं होता, है ना बहिनी साहब? आखिर पता तो चले कि वो अपना है कौन जो इस घर की बर्बादी चाहता है। इसी लड़की को अंगारों पर चलाइए और फिर आप देखना और किसी की परीक्षा लेने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम गुरुजी के सामने ये परीक्षा मत देना। उन्हें बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं, तुम उन्हें धोखे में नहीं रख पाओगी। जो इरादे तुम्हारे जागीरदार परिवार के लिए है, अगर तुम उनको लेकर आग पर चलोगी तो पकड़ी जाओगी। युवराज बेटा, अग्नि परीक्षा से तो सबको गुजरना पड़ेगा, वरना स्वामी जी उस इंसान के बारे में कैसे बता पाएंगे जो हमारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो ठीक है, पहले सरला चाची को ही चलने दो। मैं नहीं चलूंगी। पहले ये लड़की अपनी परीक्षा देगी, उसके बाद मैं अपनी परीक्षा दूंगी। आप सब देखना जैसे ही इस लड़की के कदम अंगारों पर पड़ेंगे, इसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ए चिकने, तुम लोग का साला बहुत मात्रा है, सबका यही प्रॉब्लम है, काम कम बात ज्यादा। आंटी की हवा टाइट हो रही है ना, आती है मैं राउंड मार के। बोली थी ना तेरे को, किसी से डर भी नहीं लगता है मेरे को। साला जिंदगी में जो काम किया ईमानदारी से किया, किसी से राड़ा नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दिया। अब उनका मन सच्चा है, पेट में चिकने का बच्चा है। फुल फैमिली के साथ चलेगी अपन। चलो गुरुजी, आशीर्वाद दो, राउंड मार के आती है। जीती रहो। ए आंटी पीछे हट, बोली ना मैं, हवा आने दे। अभी तेरे साथ झूठ का पर्दा उठाती है अपन। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमण्यनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवन्तनोतु नः शिवः शिवम्। हे भगवान, संध्या ये क्या कर रही है? क्यों नहीं समझ रही है कि गुरुजी इसकी असलियत जान जाएंगे? हे अग्नि देवता, कभी सीता मैया ने भी आपके आगे परीक्षा दी थी और आज मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, लेकिन उनकी तरह मेरा मन भी साफ है। ये बात आप जानते हैं। मैंने जो किया, जो कर रही हूँ, वो गलत नहीं है, बल्कि एक सबक है इन जैसे लोगों के लिए। जो जिंदगी इन लोगों ने मुझे जीने पर मजबूर किया था, वो इन अंगारों से कम नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलती कर रही हूँ या मेरे मन में कोई पाप है, तो मुझे जला दीजिएगा, वरना पार लगा दीजिएगा। फैसला आपका है।